हेलो माय बीटीएस वर्ल्ड फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। थैंक यू सो मच मेरे 7K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। एंड ये न्यू के ड्रामा बनाने जा रही हूँ। आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यूट लव की कॉपी की है, बट नो वे, मैं उनकी कैसी स्टोरीज कभी भी नहीं बना सकती हूँ, तो मैंने उनकी कॉपी नहीं की है। मैंने तो बस एक न्यू ड्रामा बनाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, ये है जॉन जंगकुक, जो कि पिकेट कंपनी का होने वाला CEO है। ये पहले बहुत ज्यादा क्यूट, स्वीट और केयरफुल होता था, लेकिन किसी अपने के धोखे की वजह से जंगकुक अब बिल्कुल बदल चुका था। अब वो पहले से भी बहुत ज्यादा रूड और बहुत ज्यादा हार्टलेस हो गया था, क्योंकि किसी अपने ने उसे बहुत गहरी चोट दी थी, जिसकी वजह से जंगकुक अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। ये है हमारी प्यारी सी किम टयोन, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट, स्वीट, इनोसेंट, ब्यूटीफुल है और ये बहुत ज्यादा केयरिंग भी आता है। किम मॉम डैड की डेथ उसके 16 ईयर ओल्ड में ही हो गई थी, तो इसलिए ताई अपनी ग्रैंडमा के पास रहती है, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा बीमार रहती है, जिसकी वजह से ताई को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। ये है जॉन जंगकुक के फादर मिस्टर किम नाम, जो कि पिकेट कंपनी के CEO हैं फिलहाल के लिए। कुछ दिनों बाद जंगकुक पिकेट कंपनी का CEO बन जाएगा। एंड ये बहुत ज्यादा क्यूट, हैंडसम एंड बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। ये है हमारी प्यारी सिजिन, जो कि जॉन जंगकुक की मदर है। ये बहुत ज्यादा स्वीट, क्यूट, केयरिंग, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जब बात इनकी फैमिली पे आती है ना, तो ये स्टैंड लेने पर हमेशा खड़ी होती है। एंड मैं आपको पहले बता रही हूँ, इससे पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां भी लेंगी। ये है हमारा प्यारा सा जेहोब, जो कि जंगकुक का बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। जंगकुक के घर में ही रहता है एंड जंगकुक की ही कंपनी में काम करता है। ये बहुत ज्यादा क्यूट, स्वीट एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा केयरिंग होता है। ये है हमारी प्यारी सी पास जीविन, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट, स्वीट, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है मुझे। एंड इसके मॉम डैड होते हैं और इसकी फैमिली में कोई नहीं होता, और ये ताई की बॉय फ्रेंड होती है। एंड ये जॉन कंपनी में भी काम करती है एंड ताई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। ये है हमारा प्यारा सा शुगर, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट, स्वीट एंड ब्यूटीफुल है। ये जॉन जंगकुक का ब्रदर एंड किम नाम जो छोटा बेटा है, जो कि फिलहाल के लिए USA में गया हुआ है, बस वापस आ जाएगा। जिमिना, मैं तो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रैंडमा की तबीयत और भी बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है एंड मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिमना, क्या तेरे पास कोई जॉब है? प्लीज तू मुझे बता सकती है, क्योंकि जिस कैफे में मैं काम करती हूँ ना, उसकी इतनी फेमस नहीं है जिससे मैं दादी की मेडिसिन ले सकूँ। ताई, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, तो एक दफ़ा वहाँ ट्राई कर, वो बहुत अच्छी कंपनी है यार, तुझे जॉब दे देगी, पक्का देगी। एंड सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो हर किसी की हेल्प करते हैं, तो एक दफ़ा ट्राई तो कर। अरे जिमिना, तुझे पता है ना वो कितनी बड़ी कंपनी है एंड मैंने उतनी स्टडी भी नहीं कर रखी कि वो मुझे जॉब देंगे। फिर भी मैं तेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई करूँगी, शायद मुझे जॉब मिल जाए वहाँ पर। मैं सुबह ट्राई करने के लिए आऊँगी। ओके जिमिन, हाँ ठीक है ताई, तो एकदम ट्राई कर, सच में बॉस तुझे जॉब दे देंगे। एंड मैं बॉस से रिक्वेस्ट करूँगी ना, तो वो तुम्हें जॉब दे देंगे एंड कुछ दिन बाद ना CEO बदल जाएगा। ओके जिमिना, एंड ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है ना, तो इसलिए मुझे उन्हें ना डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, तो मैं ना तुझसे सुबह मिलती हूँ। ओके बाय जिमिना। ताई, तुम आ गई, बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, तुमने कुछ नहीं खाया होगा ना, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। ग्रैंडमा, आपकी तबीयत पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से आपने कुकिंग की, अगर कुछ हो जाता तो आप रहने दो। ताई, ऐसे रहने दो बेटा, हाँ तुम सारा दिन जॉब करती हो, फिर पार्ट टाइम जॉब करती हो, मैं इतना भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ अब एंड मैं कुकिंग कर सकती हूँ एंड घर के काम भी कर सकती हूँ, तुम टेंशन इसकी मत लेना, मैं आगे से सारा काम कर लिया करूँगी, तुम जॉब पर फोकस करो। ओके मॉम, देखो
डैड ने अनाउंस भी कर दिया मुझे नहीं बनना बिगेट कंपनी का CEO। मैं कैसे समझाऊं आप दोनों को, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फंड है जो मुझे करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे खुद की कंपनी बनानी है। तो प्लीज़ मॉम डैड आप मुझे फोर्स मत कीजिए ना, मुझे जो करना है मुझे वो करने दीजिए प्लीज़ मॉम डैड प्लीज़। अरे जंकुक प्लीज़ मान जाना, मुझे और तुम्हारे डैड को कहीं बाहर जाना है तो तू भी किट कंपनी का CEO बन जा, क्या होता है कुछ भी नहीं जाएगा। तेरे डैड ने कहा अगर तो बिकिट कंपनी का CEO नहीं बनेगा तो फिर तेरी क्या मॉम, फिर मेरी क्या। हाँ बताओ मुझे नहीं बनना बिकिट कंपनी का CEO, मुझे एक आइडल बनना है, K-pop आइडल बनना। प्लीज़ मॉम आप क्यों नहीं समझ रही है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में। तो प्लीज़ मॉम मैं तो अपने करियर पर फोकस करने के लिए जा रहा हूँ ओके। अरे जंकुक बात तो सुन ले, अगर तूने इस कंपनी में का CEO नहीं बना तो तुम्हारी कोशिश शादी करवा देंगे। आप दोनों कहाँ पे जा रहे हो, मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप कहीं बाहर जा रहे हो। आरामजी डैड की तो कोई मीटिंग बता दीजिए, आप दोनों कहाँ पे जा रहे हो मॉम डैड, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। अरे जंकुक अब तो बड़ा हो गया, अब तुम्हें हम कहाँ ले जाएं अपने साथ, और तुम्हें पता हमें हनीमून पे जाना है। हाँ जिन सही कह रही है जंकुक, हमें जाने दो ना हनीमून पे, अब हमारी उम्र हो रही है, नहीं तो बाद में हम बुढ़े हो जाएंगे तो फिर जाकर क्या करेंगे, अभी हमें हनीमून पे जाने दो। मॉम डैड हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं इस उम्र में। हाँ आपकी एज ही क्या है, आप बुढ़े हो चुके हैं, अब आप चुपचाप घर बैठो, आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। डैड आप कंपनी संभालोगे क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कंपनी में ओके डैड, ठीक है ना। अरे जंकुक बेटा प्लीज मान जाना, बचपन में भी तुम दोनों ने हम दोनों का जीना हराम कर रखा था, अब तो हमें कहीं जाने तो ना। पहले तू आ गया, तू अपनी माँ को छोड़ता नहीं था और बाद में शुका आ गया, उसने तो हमारे नाक में दम कर रखा था। बेटा प्लीज ना हम दोनों को जाने दो ना, कुछ दिनों की बात है 1 मंथ की, फिर हम वापस आ जाएंगे। डोंट वरी बेटा प्लीज जा। हाँ आदम जी जंकुक प्लीज जाने दो ना, हमें कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे एंड माय डैड कंपनी भी संभाल लेंगे। डोंट वरी बेटा, तो प्लीज ना जाने दो ना, हमें जाना जरूरी है, प्लीज हनीमून पे जाने दो ना हम दोनों को। जंकुक सच में प्लीज जाने दो ना, हमें अदर कंट्री घूमनी है। जंकुक अभी हम बूटे गाँव में, प्लीज हमें जाने दो ना, कुछ दिनों की बात है बेटा, मान जाओ ना। बचपन में भी तुम दोनों ने हमें जाने नहीं दिया और अब भी नहीं जाने देते हो। हाँ हमें जाने दो, ठहरना जिन परसों की फ्लाइट है तो रेडी रहना ओके। और जंकुक मैं तुम्हें सबको समझा देता हूँ ओके डैड, ठीक है मैं आपकी कंपनी संभालने के लिए रेडी हूँ, बट मैं आपकी कंपनी को अपने तरीके से चलाऊंगा एंड आप दोनों मुझे कभी फोर्स नहीं करेंगे वेडिंग करने के लिए ओके। बट जंकुक तुम्हें वेडिंग तो करनी होगी बेटा प्लीज ना। ओके ठीक है, जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हारी वेडिंग नहीं करवाएंगे, फिलहाल के लिए तो CEO बन जाओ ना, CEO बनने में क्या जाता है, प्लीज बेटा मान जाओ। ओके डैड थैंक यू सो मच, मैं आपकी कंपनी संभालूंगा एंड आप मुझे भी फोर्स नहीं करेंगे शादी करने के लिए, एंड आप दोनों जाओ हनीमून पे मजे करो, मेरे भी मजे यहाँ पे। क्या मतलब जंकुक, अगर मेरी कंपनी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो ध्यान से काम करना, अगर एक भी चीज उधर इधर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं जंकुक ओके। ओहो डैड मैं तो आपसे मजाक कर रहा था और आप सीरियस हो रहे हैं, नो वे मैं आपसे मजाक कर रहा था ओके। मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है एंड शुगा कब तक आएगा, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। हाँ शुगा ने मुझे कॉल किया था, वो कुछ दिनों बाद आ रहा है वापस, तो हमारे आने से पहले ही ना ये शुगा वापस आ जाएगा। डोंट वरी जंकुक तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम अपनी टेंशन लो। चलता है जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाके ब्रेकफास्ट बना के, फिर आज कंपनी में भी जाना है मुझे। हाँ जल्दी से नीचे चलती हूँ, दादी के लिए ब्रेकफास्ट बना के फिर ऑफिस जाऊंगी। Stars like diamonds in the night, chased by colors glowing wild, dancing
just like a child. Shadows flicker with a grin, racing through the midnight spin. गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया तो आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लेना। ओके ग्रैंड माँ। गुड मॉर्निंग टाइम। तुम भी बेटा मेरे साथ करो ना ब्रेकफास्ट। तुम इतनी जल्दी क्यों चले जाती हो? प्लीज़ ब्रेकफास्ट करके चले जाना, हम दोनों इकट्ठा करते हैं ना। नहीं ग्रैंड माँ, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना है ना, तो प्लीज़ मैं आगे से आपके साथ ही करूँगी। आज मैं जिस कंपनी में जा रही हूँ ना, मुझे जॉब मिल जाए वहाँ पर मैं पे करूँगी तुम्हें जल्दी से ये जॉब दे दे और फिर हम दोनों साथ में करेंगे। एंड बेटा लंच भी कर लेना, ध्यान से करना, तुम करती ही नहीं हो, कितनी वीक होती जा रही हो। ध्यान से ब्रेकफास्ट और लंच कर लेना। ओके बाय, तुम जाओ, फिर तुम्हें देर हो रही होगी ना और मैं टाइम से मेडिसिन दे लूँगी। ओके जीनू पे मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है ना, कंपनी में टाइम से जाना है, मीटिंग भी है। ओके आई लव यू टू आरम जी। जाओ टाइम से जाओ, देर हो रही है ना। हाँ मुझे पता है देर हो रही, मैं चलता हूँ। In the city lights so bright, stars like diamonds in the night, chased by colors glowing wild, dance around just like a child. जेनी आज किसके साथ मीटिंग है मेरी? सर आज मिस्टर पारबुकम के साथ आपकी मीटिंग है एंड एक गर्ल आई है जॉब के लिए, तो आपसे मिलना चाहती है। क्या मैं उसे आपके कैबिन में भेजूँ? सर वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए फिर मैंने रोक लिया और जिमिना उसे लेके आई है यहाँ पर। ओके ठीक है, उसे मेरे कैबिन में भेज दो एंड आज की ना सारी मीटिंग जेनी कैंसिल कर दो, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो इसीलिए मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके ठीक है सर, मैं सारी मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ एंड मैं उसे को भी आपके कैबिन में भेज देती हूँ। ओके सर, पता नहीं आज मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ये जॉब दिला देना प्लीज़। अरे तुम जाओ जल्दी से जाओ, वो ना सर तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहे हैं, आगे से राइट सर का कैबिन है एंड गॉड ब्लेस यू, शायद तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। थैंक यू सो मच जेनी मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। ओके मैं अभी आती हूँ। यस कमिंग। अंकल आप यहाँ पर? ताई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ तुम मेरे ऑफिस में? हाँ